हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज तक हम लोगों ने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग 6वां चैप्टर ऊष्मागतिकी के विषय में स्टार्ट करेंगे। ऊष्मागतिकी जिसे थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है, इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है, हमारा पाठ्यक्रम क्या है। पहली बात, ऊष्मागतिकी चलो हम लोग जान लेंगे ऊष्मागतिकी होता क्या है। फिर निकाय की अवधारणा, निकाय के प्रकार, परिवेश, कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा, विस्तीर्ण गुण, गहन गुण, अवस्था फलन। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी कैपिटल यू डेल्टा एच का मापन, हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम, एंथैल्पी आबंधन, वियोजन, संभवन, विरचन, दहन, कणीकरण, ऊर्ध्वपातन, प्रवस्था, रूपांतरण, आयनन, विलयन तथा तनुता ऊष्मा। इसके पश्चात एंट्रोपी का अवस्था फलन की भांति परिचय, स्वतः अप्रवर्तित प्रक्रमों के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, साम्य ऊष्मागतिकी का द्वितीय एवं तृतीय नियम का संक्षिप्त परिचय। इस चैप्टर में हमें इतनी बातें करनी हैं। इतनी सी बातों के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होगा। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहले हम लोग ऊष्मागतिकी को समझेंगे। ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है, ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा के विभिन्न रूपों, उनके परिमाणात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ऊर्जा के विभिन्न रूपों एवं उनका परिमाणात्मक अध्ययन किया जाता है। रासायनिक ऊष्मागतिकी मुख्य रूप से रासायनिक परिवर्तनों में निहित ऊर्जा परिवर्तनों से संबंधित है। निहित ऊर्जा परिवर्तनों से, इसको 2 बार हो गया, संबंधित है। रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा प्रायः ऊष्मा, प्रकाश, यांत्रिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के रूप में निहित होती है। चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। निकाय ऊष्मागतिकी का महत्वपूर्ण टॉपिक तंत्र, जिसे सिस्टम कहते हैं। ब्रह्मांड का विशिष्ट, ब्रह्मांड मीन्स पूरा विश्व, दुनिया, यूनिवर्स जिसे कहते हैं, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं। उसके साथ साथ वायुमंडल एवं पृथ्वी तल के अंदर का हिस्सा ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड का वह विस्तृत भाग जो अध्ययन के अंतर्गत है, माने जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी सीमाएं सुनिश्चित हैं, तंत्र या निकाय कहलाता है। जैसे बीकर भी हुआ, खुला बीकर हुआ, बंद बीकर हुआ, या पूरी दुनिया का जिसका भी अध्ययन कर रहे हैं, वह हमारा निकाय या तंत्र कहलाता है। अब हम लोग परिवेश किसे कहते हैं, सराउंडिंग। ब्रह्मांड के निकाय या तंत्र की सीमाएं वास्तविक अथवा काल्पनिक हो सकती हैं। निकाय की सीमाएं या तो वास्तविक होंगी या फिर काल्पनिक होंगी। निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग परिवेश कहलाता है। हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं, निकाय प्लस परिवेश इज इक्वल टू ब्रह्मांड, पूरी दुनिया बनी हुई है। उदाहरण, हम किसी एक बीकर में स्थित एक द्रव के किसी गुण का अध्ययन करना चाहते हैं। बीकर में द्रव भरा हुआ है, उसके गुणों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो बीकर में स्थित द्रव एक निकाय है तथा उसके चारों ओर स्थित प्रत्येक वस्तु, बीकर, कमरा आदि क्या है, परिवेश है। निकाय प्लस परिवेश इज इक्वल टू विश्व। इसी से हमारा विश्व बना हुआ है, ठीक है ना। निकाय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिस्टम। किसी ऊष्मागतिक निकाय को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊष्मागतिक निकाय की निम्न 3 श्रेणियां हैं। पहला, विवृत या खुला निकाय, ओपन सिस्टम। दूसरा, संवृत्त या बंद निकाय, क्लोज सिस्टम। और तीसरा, आइसोलेटेड सिस्टम, एकल या विलगित निकाय, जिसे आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। आइसोलेटेड सिस्टम। तो पहले हम विवृत निकाय या खुले सिस्टम को हम लोग पढ़ते हैं, ओपन सिस्टम। वह ऊष्मागतिक निकाय
जो अपने परिवेश के साथ द्रव्यमान एवं ऊर्जा, द्रव्यमान एवं ऊर्जा, द्रव्यमान मीन्स वेट, उसका द्रव्यमान घटे या बढ़े, ऊर्जा मीन्स गर्मी या ठंडी, दोनों में विनिमय करने में सक्षम होता है, विवृत्त निकाय कहलाता है। उदाहरण, एक खुले पात्र में रखा गर्म जल। यदि खुले पात्र जैसे भगोने में हमने गर्म जल रख दिया तो उसका जलवाष्प धीरे धीरे उड़ती रहेगी, उसका द्रव्यमान कुछ न कुछ धीरे धीरे घटता रहेगा। और इसी प्रकार से कोई न कोई बाहरी पदार्थ आकर के अशुद्धि टाइप से आके पड़ जाएगी तो उसका वेट ऑफ से अब बढ़ जाएगा और वह क्या करेगा, ऊष्मा का भी विनिमय कर सकता है, मीन्स गर्म है ठंडा हो जाएगा। तो यह एक विवृत्त या खुले निकाय का उदाहरण है। दूसरी हेडिंग हम लोग करते हैं संवृत्त निकाय। संवृत्त निकाय क्लोज्ड सिस्टम, वह निकाय जो अपने परिवेश के साथ ऊर्जा का विनिमय तो कर सकता है, ऊर्जा का विनिमय तो कर सकता है किंतु द्रव्यमान का नहीं। ऊर्जा तो दे ले सकता है, यानी कि ऊर्जा तो कम गर्म है तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान घटेगा बढ़ेगा नहीं, संवृत्त या बंद निकाय कहलाता है। उदाहरण, धातु के एक बंद पात्र में, धातु का कोई एक बंद पात्र है, रखा गर्म जल बंद निकाय का उदाहरण है। वह धातु का एक बंद पात्र में रखा गर्म जल को बंद पात्र में रख दिया जाए तो धीरे धीरे करके वो ठंडा हो जाएगा, या प्लास्टिक की जैसी बॉटल है या धातु की कोई बॉटल है, बशर्ते वो थर्मस टाइप से ना हो, फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क ना हो, वह ऊर्जा का विनिमय कर देगा लेकिन द्रव्यमान का नहीं, अतः वो बंद निकाय है। और तीसरा आइसोलेटेड या विलगित निकाय, वह निकाय जो अपने परिवेश के साथ ना तो ऊर्जा ना ही द्रव्यमान का विनिमय कर सकता है, विलगित निकाय कहलाता है। उदाहरण, एक पूर्णतः बंद एवं तापरोधी थर्मस फ्लास्क। एक पूर्णतः बंद एवं तापरोधी थर्मस फ्लास्क जो होता है, रखा गर्म जल विलगित निकाय का उदाहरण है। निकाय के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सिस्टम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो पहला, किसी ऊष्मागतिक निकाय के निम्नलिखित दो गुण पाए जाते हैं। ऊष्मागतिक निकाय में दो गुण पाए जाते हैं, एक गहन गुण, दूसरा विस्तीर्ण गुण। गहन गुण को इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है और विस्तीर्ण गुण को इंटेंसिव एक्सटेंसिव। तो पहले हम लोग गहन गुण इंटेंसिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। वे गुण जो अपने तंत्र या निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, ऊष्मागतिक निकाय का गहन गुण कहलाता है। मीन्स कि ऐसा निकाय, ऐसा तंत्र जो अपने पदार्थ की मात्रा पर बिल्कुल निर्भर ही नहीं करता, पदार्थ की मात्रा घट रही है या बढ़ रही है, कैसे परिवर्तित हो रही है, उस पर निर्भर नहीं करता, गहन गुण कहलाता है। उदाहरण, ताप, घनत्व, सांद्रण, विशिष्ट ऊष्मा, श्यानता, पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब, डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, गलनांक, क्वथनांक आदि गहन गुण के उदाहरण हैं। ये सभी गहन गुण के इंटेंसिव प्रॉपर्टी के उदाहरण हैं। और दूसरा ऊष्मागतिक गुण है विस्तीर्ण गुण, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वे गुण जो अपने निकाय या तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, ऊष्मागतिक निकाय का विस्तीर्ण गुण कहलाता है। उदाहरण, द्रव्यमान, आयतन, एंथैल्पी, एंट्रोपी, मुक्त ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, ऊष्माधारिता, पदार्थ के मोलों की संख्या आदि प्रमुख विस्तीर्ण गुण हैं। तो आज हम लोगों ने ऊष्मागतिकी के सामान्य परिचय, इसके निकाय या तंत्र, उसके परिवेश तथा उसके गहन गुण, विस्तीर्ण गुण जैसे टॉपिकों को पढ़ा। मिलते हैं अगले टर्न पर अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।